राधे राधे दोस्तों। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हिरण्याकशिपु की तपस्या तथा ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था। नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी। दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगम्य था। इसी रूप से वे भगवान भक्षक से अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्य के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे सब नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मगेंद्र तो जगमय दिख रहा है। यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इस मगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यो कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्याक्ष ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडोल भृंगुट और नेत्र वाले नरसिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जल भर कर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति, क्षण, पास, अंकुश और पावक आदि से उन मगेंद्र के साथ लोहा लेता हुआ ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जांघों पर लिटाकर दानवों के मर्म को विद्रोह करने वाले नखूनों से उसकी छाती चीर डाली और खून से लथपथ हुए उनके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उनके प्राण पर खेरू उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से उनके सारे अंग चूर चूर हो गए थे। उस काष्ठ भूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव असुरों के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।
उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनसे के चरण में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्य के राज्य पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अतकृत गति को प्राप्त हो गए, अतः अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विपर्व प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, बरहा से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उनके भाइयों का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उनके कामाक्ष मदांध भाई ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो अपने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही क्या राज्य के भागी हम ही लोग हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया है। रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं निर्मलता पूर्वक कहने लगा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।